तो कैसे हैं भाई लोगों आप सभी। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फिर से एक न्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में। और हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि भाई इस एप्लीकेशन से हमें लोन को रीपेमेंट करना है या नहीं करना है। एप्लीकेशन से अगर रीपेमेंट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी, और इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ। इसके अलावा इस एप्लीकेशन से लोन लेना है या नहीं लेना है। अगर भाई आपने अभी तक इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई नहीं किया तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और इस एप्लीकेशन का नाम है क्रेडिट सर एप्लीकेशन। आप यहाँ पर देखेंगे नाम से पता चलता है कि एक क्रेडिट है, जहाँ पर हमारी जो क्रेडिट स्कोर चेक होता है वो सारी चीज़ें होती है। लेकिन ये जो रियल के अंदर काम करता है वो पर्सनल लोन देने का काम करता है। और कितने अमाउंट तक हमें लोन मिल सकता है, कितना इंटरेस्ट रेट लग सकता है, कितने टाइम के लिए लोन मिल सकता है। अगर ये फेक लोन एप्लीकेशन है तो आपको यहाँ से रीपेमेंट करना है या नहीं करना है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना और वीडियो आपको कम्प्लीटली ज़रूर वॉच करना है। अगर भाई आपको किसी भी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कीजिए, और जितनी हो सके मैं आपकी हेल्प 100% करने वाला हूँ। इस एप्लीकेशन के 5000 के डाउनलोड्स है, 4.6 की रेटिंग है और 36 के आसपास इसके फीडबैक आ चुके हैं। जब लोगों के फीडबैक आए तो ये बोल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बेस्ट एप्लीकेशन है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर 100% जेन्युइन एप्लीकेशन है। और आप यहाँ पर देखेंगे सुपर डुपर इस तरह के ही एप्लीकेशन के कुछ आपको रिव्यूज़ देखने के लिए मिलेंगे। और ये बोल रहे हैं कि 10K के हमें क्विक लोन दे दिया। आपको इसकी एप्लीकेशन की जो रिव्यूज़ आ रहे हैं इनकी भी हम कुछ रियलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। अब इस बंदे ने बोला है कि हमारा यहाँ पर जो लोन को रिजेक्ट किया है, रिजेक्ट क्यों हो रहा है, इसके भी हम रीजंस को जानने वाले हैं। तो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, उसी के अंदर हम सब कुछ बात करने वाले हैं। अबाउट दिस के अंदर चलते हैं। सबसे पहले जहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने बोला है कि वेलकम यहाँ पर आपको किया गया है। इस एप्लीकेशन के अंदर फ्री क्रेडिट स्कोर एंड रिपोर्ट्स, मतलब आपकी जो क्रेडिट स्कोर है उसका रिपोर्ट चेक किया जाता है और आपको यहाँ पर बताया जाता है कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है। लेकिन भाई जब आपने लोन ही ले लिया तो आपका क्रेडिट स्कोर चेक भी नहीं होता है। और कई बंदे ऐसे हैं जो यहाँ पर पर्सनली जो है फ्री के अंदर यहाँ पर लोन लेने के लिए आते हैं, और जिनका मुझे नहीं लगता है कि कोई भी किसी ने फर्स्ट टाइम ही यहाँ पर या उससे पहले किसी ने लोन लिया होगी, तो वो उनके लिए फर्स्ट टाइम होता है। तो आप ये सोचिए कि भाई उस बंदे को तो खुद ब खुद सोचना चाहिए कि भाई ये क्रेडिट स्कोर मेरा कैसे चेक कर सकता है जब अभी तक मैंने किसी तरह का लोन नहीं लिया। तो इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए स्मार्ट ईएमआई प्लानर है, कुछ आपको बताते हैं कि आप लोन लेते हैं तो ऐसा ऐसा हो सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई। तो किसी एनबीएफसी का इन्होंने नाम नहीं दे रखा है, तो मतलब एनबीएफसी का नाम नहीं है तो कहीं ना कहीं डाउट का पॉइंट हो जाता है। अब एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। हमने यहाँ पर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब आप यहाँ पर एक पॉइंट देखिए, इन्होंने बोला है कि टोटल अमाउंट लिमिट जो हमारी इतनी है। लेकिन आप एक चीज़ और नोट आउट करेंगे कि आप जो ऊपर की ओर इनका सक्सेसफुल का मैसेज दिखा रहा है वहाँ पर आप अमाउंट को काउंट कीजिए। मतलब इन्होंने ये बोला है कि हमारी लिमिट इतनी है लेकिन हम दे उतना रहे हैं। मतलब एक डाउट का पॉइंट और आ चुका है। जैसे मैंने अभी प्ले स्टोर पर आपको सारी चीज़ें दिखाई कि मतलब एनबीएफसी का नाम नहीं है, किसी तरह का एग्जांपल कुछ भी नहीं है, तो मतलब वो सारी एक चीज़ें डाउट का पॉइंट थी। अब अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक करना है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपको सारे के सारे जो अलाउ होंगे उनको करना होगा, और मैंने यहाँ पर 2 स्टेप का वेरिफिकेशन कंप्लीट कर रखा है। अब होता क्या है, फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको मैं बता देता हूँ, ये रीज़न बता देता हूँ। मैं आपको लाइव दिखाना चाहता था लेकिन शायद मुझे इस चीज़ के बारे में मैंने जो है वेरीफाई नहीं किया कि भाई एप्लीकेशन के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डर होता है या नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर मुझे दूसरे मोबाइल से इस चीज़ को वापस जो है इस एप्लीकेशन का जो वीडियो है वापस शूट करना पड़ रहा है। मतलब इसके अंदर आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग इसका नहीं कर सकते हैं, ब्लैक ब्लैक हो जाता है। अब मैंने 2 वेरिफिकेशन किया जिसके अंदर आप बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हमारा जो नाम होता है, ईमेल आईडी होता है। इसके अलावा हमने एजुकेशन क्या होती है, मेरिट आप मैरिडल स्टेट आपको जो अनमेरिड है या मैरिड है वो सारी चीज़ें पूछी जाती है। एजुकेशन क्या है, वर्क क्या करते हैं, कितनी सैलरी है, सैलरी पर्सन है या नहीं, वो सारी चीज़ें। सेकंड के अंदर होता है कि हमसे कम से कम या दो पर्सन होते हैं, उनके मोबाइल नंबर मांगे जाते हैं। जो हमारी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, जो हमारे मोबाइल सिम के अंदर जो नंबर ऐड किए होते हैं या ईमेल के अंदर होते हैं, वहाँ से हमारे जो वो मोबाइल्स के जो कॉन्टैक्ट लिस्ट नंबर होते हैं उनसे वो मोबाइल को यहाँ पर जो है लिया जाता है। ठीक है। तीसरा जो वेरिफिकेशन है वहाँ पर आते हैं तो हमें यहाँ पर एक पेन कार्ड है, उसकी एक इमेजेस को फिल करना होता है। अब अगर हम यहाँ पर जैसे ही इमेजेस को फिल करेंगे तो हमारा जो स्टेप होगा वो कंप्लीट होगा और हम यहाँ पर 4th स्टेप पर बढ़ जाएंगे, जहाँ पर हमें हो सकता है अपना जो बैंक डिटेल है वो फिल करना होगा, क्योंकि इन्होंने जो बोल रखा है उसके हिसाब से। क्योंकि जब तक बैंक अकाउंट डिटेल हम नहीं देंगे तो हमारा जो लोन अमाउंट होगा वो ट्रांसफ़र कैसे होने वाला है, ये हो सकता है। यह आपको मैं बता देता हूँ कि ये हो सकता है कि इन्होंने आधार कार्ड का भी मांगा होगा, लेकिन उन्होंने आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए हमसे ऐसा अभी तक फिलहाल यहाँ पर नहीं बोला। इस चीज़ को ध्यान रखना।
और हम ये श्योरिटी के साथ भी कह भी नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने जो है सारी चीज़ वहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी ऐसा फिल नहीं किया है और सारी चीज़ें मेंशन भी नहीं किया है। अब मैं आ जाता हूँ बैक, मैं आपको बता देता हूँ मैं बैक आ रहा हूँ और यहाँ पर मैं किसी तरह का लोन अप्लाई यहाँ से नहीं करने वाला हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखना। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बोला था कि भाई अगर आप यहाँ से लोन ले भी रहे हैं या नहीं भी ले रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि भाई जो मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ 100% आप इस चीज़ को मान लीजिए, मेरी जैसी इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं देने वाला है। अब मैं बैक आ चुका हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो आप अब इस एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन रियल है फेक है। तो ये 100% टोटली फेक एंड फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है। लेकिन अब जिन लोगों ने यहाँ पर इस एप्लीकेशन से लोन ले लिया तो वो उनको क्या करना है, जिन्होंने नहीं लिया तो उनको क्या करना है अगर लेना चाहते हैं तो। अगर आप जिन लोगों ने यहाँ से लोन को अप्लाई कर लिया है, ले लिया है, उनको ऐसा लगता है कि हम अरेस्ट हो सकते हैं, हमारे साथ प्रॉब्लम हो सकती है, तो कुछ नहीं करना, आपको मैं बता देता हूँ। पहली बात तो इनके जितने भी कॉल्स आ रहे हैं आपको परेशान करने के लिए, हरेस्ट करने के लिए, तो इनको कॉल्स को इग्नोर करिए, ब्लॉक कीजिए। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि इन एप्लीकेशन के द्वारा आपको 7 दिन तक का लोन दिया जाएगा और छोटे मोटे अमाउंट का ही आपको यहाँ से लोन मिलता है, इससे ज़्यादा बड़ा लोन अमाउंट आपको यहाँ से नहीं मिलने वाला है। और जब अपनी डिटेल फिल करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि यहाँ से हमें कितना जो अब लिमिट है उसके अकाउंट या कितने अमाउंट तक हमें यहाँ से लोन मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर चीज़ बात करूँ, जैसे मैंने आपको बताया दिया क्या करना है। इसके अलावा आपको अरेस्ट होने से बचने के लिए एक चीज़ ये करना है कि अपनी जितनी भी मोबाइल की इमेजेज है आप उसे या तो दूसरे मोबाइल के अंदर ट्रांसफ़र कीजिए या डिलीट कीजिए। कई बार क्या होता है कि हमारी जो इमेजेस होती है इनका भी मिस यूज़ करते हैं। और आप जानते हैं कई बार कैसे आते भी हैं न्यूज़ के अंदर कि भाई किसी ने यहाँ पर जो है पर्सनल लोन लिया और रिपेमेंट नहीं करने के कारण उन्होंने यहाँ पर जो है मतलब कुछ भी अपने साथ गलत किया। तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो इमेजेस का भी आपको जो मिसयूज़ हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो इमेजेस को डिलीट कीजिए या कहीं पर्सनली जो है दूसरे मोबाइल के अंदर ट्रांसफ़र कीजिए। अब बट जिस मोबाइल से आपने यहाँ पर लोन को अप्लाई किया, एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया, उसके अंदर आपको किसी तरह की पर्सनल इमेजेस नहीं रखनी है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। और ये फ्यूचर के अंदर भी आपके लिए जो है मेरी बात है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप यहाँ पर किसी भी फेक लोन एप्लीकेशन से लोन को अप्लाई करते हैं तो उस मोबाइल के अंदर आपको यहाँ पर किसी तरह की पर्सनल इमेजेस नहीं रखनी है और किसी तरह का आपको पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर नहीं रखना है, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो आप कई बार प्रॉब्लम के अंदर आ जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखें। अब इसके अलावा अगर मैं आगे के पॉइंट पर बढ़ूँ तो आपको यहाँ पर व्हाट्सअप अवेयरनेस का एक स्टेटस लगाना है ताकि आप यहाँ से बच जाए। और व्हाट्सअप पर जो अननाउ कॉल्स ब्लॉक वाला ऑप्शन आता है उसको अलाउ कर देना ताकि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। और जो हो सकता है अगर मैं बात करूँ जैसे ट्रू कॉलर होता है उसके अंदर क्यों कुछ ऑप्शन हो सकते हैं, बाकी मैं ट्रू कॉलर को यूज़ नहीं करता तो ट्रू कॉलर के मुझे बारे में नहीं पता, इस चीज़ को ध्यान रखना, अभी बता रहा हूँ। अब जो लोग यहाँ से लोन लेना चाहते हैं उनको क्या करना है, जैसे मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूँ, फिर से बता रहा हूँ। आपको करना ही होगा कि आपको ऐसे मोबाइल को यूज़ करना है जिसके अंदर आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होना चाहिए, इमेजेस नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर हो तो कुछ ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए जो आउट ऑफ सर्विस हो, जो मतलब रेंज के बाहर बताता हो, कई बार आपने सुना होगा। तो ऐसे मोबाइल रखने हैं ताकि आपका जो लोन अमाउंट है रिजेक्ट ना हो। और इमेजेस ऐसी रखनी है जैसे इन्फ्लुएंसर हो गए या यूट्यूबर हो गए, बॉलीवुड स्टार हो गए, इनकी इमेजेस रखनी है ताकि आपका लोन रिजेक्ट ना हो। क्योंकि अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं की ना तो आपको 100% बता रहा हूँ कि इस एप्लीकेशन से आपका 100% ही लोन है वो रिजेक्ट होने वाला है, क्योंकि एक फेक एंड फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है। ऐसे लोन एप्लीकेशन करते क्या है कि आपको लोन देते हैं, लोन देने के बाद अब इसके अलावा एक ऑप्शन इनके पास बचता है कि भाई हमने लोन दे दिया, वापस इनको यहाँ पर रिपेमेंट करने के बाद वापस इनको जो हम यहाँ पर लोन देंगे फिर हमें वापस रिपेमेंट करेंगे। मतलब इस तरह से अपना ही यहाँ पर बेनिफिट देखते हैं, आपका कोई बेनिफिट नहीं होता है। और जितना ये अमाउंट का आपको लोन देते हैं भाई उससे लगभग 50% से भी ज़्यादा आपसे रीपेमेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम ही है। और इतना लोन हमें यहाँ पर जो रीपेमेंट करना या इतने सारे प्रोसेसिंग फीस देना मुझे नहीं लगता है कि एक सही है, बहुत ही ज़्यादा ये गलत है सारी चीज़ें। ये फेक लोन एप्लीकेशन है। कहीं बार जो है कहीं जो इन्वेस्टमेंट जो मेन होते हैं वो इन चीज़ों के अंदर आ भी जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं भाई ये गलत है सारी चीज़ें, मुझे किसी का पैसा नहीं रखना चाहिए। भाई जब गलत किया जा रहा है अगले के द्वारा तो हमें वैसा डिसीजन लेना पड़ेगा यार। मैं भी इस चीज़ को समझता हूँ लेकिन डिसीजन हमें वही लेना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिए। बाकी पर्सनली एप्लीकेशन आपको मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि आप यहाँ से लोन लीजिए। 1% भी आपको लोन नहीं लेना है। जो लोन ले चुके उनकी बात अलग है, या जो हो जाते हैं कि भाई हम तो यहाँ पर लेने वाले इस एप्लीकेशन को लूटने वाले हैं, भाई उनकी बात अलग है। एक चीज़ ध्यान रखना भाई, जो आप ये लूटने की कोशिश करते हैं भले वो फेक लोन एप्लीकेशन हो, ऐसा ना हो कि कई बार आप ही प्रॉब्लम के अंदर जाए किसी यूट्यूबर के चक्कर के अंदर, इस चीज़ को ध्यान रखना। मेरे एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैं हो या कोई अन्य यूट्यूबर हो, हम लोन की इन्फॉर्मेशन देते हैं, जब प्रॉब्लम्स आती है तो शायद मैं भी आपके साथ खड़ा नहीं होता हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना। मैं ये बोल रहा हूँ
मैं आपकी कमेंट के तौर पर हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप मुझे किसी भी एप्लीकेशन की रिगार्डिंग कमेंट करते हैं तो मैं आपको सॉल्यूशन बता सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम आ जाए कि भाई हमारे साथ ये ऐसा गलत हो रहा है, ऐसा गलत हो रहा है, तो भाई हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं और ना ही कोई यूट्यूबर आपके साथ वहाँ पर खड़ा हो सकता है। इस चीज़ को आपको खुद को ध्यान रखना होगा और वहीं पर आपको भी हैंडल करना पड़ता है उसी चीज़ को। तो भाई कुछ अमाउंट के लालच के अंदर अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए। भले ही ये फेक लोन एप्लीकेशन होते हैं, अगर ये फेक लोन एप्लीकेशन है तो आप ये समझ सकते हैं कि भाई आपके साथ भी कुछ ना कुछ गलत कर भी सकते हैं। आप जानते हैं कि भाई स्क्रीन पर कुछ और दिखा रहा है, प्ले स्टोर पर कुछ और बोल रहा है, लिमिट कुछ और बोल रहा है, तो मतलब किस तरह से उन्होंने गलत तरीके से फेक तरीके से सारी चीज़ें बनाई है, आप स्क्रीन पर भी खुद ब खुद ये चीज़ को मेंशन करते हुए देख सकते हैं। तो बाकी एप्लीकेशन फेक एंड फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है, इसलिए आपको मैं पर्सनली रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी है भाई, अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली आपको रिकमेंड सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ना किसी से आपको यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि आप यहाँ से लोन लीजिए, बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी आप लोगों की मर्जी है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।